लोगों के अंधविश्वास के कारण मेरी बहन को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या बिगाड़ा था सोनी ने आप लोगों को? इंस्पेक्टर साहब, भले सोनी की हत्या करने वाले हाथ इनके ना हो, लेकिन इशारा इन्हीं लोगों का था। ले जाइए इन्हें यहाँ। कुछ दिन जब जेल की हवा खाएंगे तब इन्हें इनके गुनाहों का एहसास होगा। ओए, बहुत हो गया तेरा नाटक, दफा हो जा यहाँ से। अरे तू अपनी बहन को यहाँ से लेके गई थी ना, हमें क्या पता तू उसे कहाँ लेके गई, उसके साथ क्या हुआ, हमें क्या पता? अरे अगर आप दोनों को नहीं पता तो और किसे पता? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए। जिन लोगों ने मेरी बहन को उसके अपने घर में मारने की कोशिश की, उसे नहीं छोड़ती। गलती मुझसे हुई है। मुझे लगा मैं सोनी को यहाँ से ले गई, अब मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, अब वो मेरे साथ रहेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोग उसे वहां भी शांति से नहीं रहने देंगे। चले गई थी ना वो आपकी जिंदगी से, फिर क्यों मार दिया मेरी बहन को? क्या बिगाड़ा था उसने? आप ले जाइए इन्हें। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? अब हम क्या कहें इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की तो एकदम झूठ बोल रही है। अरे खुराना परिवार के नाम का डंका पूरे शहर में बजता है। हम क्या ऐसे घिनौनी हरकत कर सकते हैं? नहीं ना। अरे अगर हमें सोनी पसंद ना होती साहब जी, तो हम उसे अपने घर की बहू क्यों बनाते? उसे क्या घर से निकालते? पूछो साहब जी इससे, कुछ भी बोल रही है, कीचड़ उछाल रही है हम पर। आप बताओ, हम क्या आपको हत्यारे लगते हैं? ये मेरी भाभी हत्यारा लगती है, मैं हत्यारा लगती हूँ? नहीं ना। अरे साहब जी पूछो इस लड़की से, इसकी बहन तो घर से मंदिर के लिए निकली थी, फिर वो वहाँ कैसे पहुँच गई जहाँ वो गोली का शिकार हुई? क्या करने गई थी? हाँ, क्या आपने किसी प्रेमी को मिलने गई थी? बस मेरी बहन के बारे में एक और लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग इंसान हैं या? अरे जीते जी तो उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मरने के बाद भी उसे बेइज्जत कर रहे हैं। गलती तो सोनी ने की है, जो आप दोनों को माफ कर दिया था। आपके झूठे आंसुओं की वजह से आज उसने अपनी जान गंवाई है। ये मत भूलिए कि सारे फैसले यहाँ नहीं होते, कुछ फैसले उस रब पर भी छोड़ देने चाहिए। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन, वो एक न एक दिन अपना फैसला जरूर सुनाएगा और आपको अपने गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। माही, नहीं शब, आज नहीं। इन्होंने मेरी सोनी को मुझसे दूर किया। काफी संगीन इल्जाम लगाए इन्होंने आप लोगों के ऊपर। मैंने मिसेस सोनी खुराना का स्टेटमेंट पढ़ा था और मुझे यकीन था कि वो स्टेटमेंट आप लोगों ने जबरदस्ती दिलवाया। मिसेस माही सरीन के इल्जामात और पुराने मामले को देखते हुए मिसेस सोनी खुराना के कत्ल का प्लान और उनको कत्ल करवाने के इल्जाम में आप लोगों को गिरफ्तार करता हूं। हवलदार ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम बेकसूर है दोनों। तो क्या करिए मेरे को? हमने कुछ नहीं किया। इस लड़की ने जो बोला और तुमने सच मान लिया। मेरी हाय लगेगी तुमको नालायको। अरे एक विधवा को सताते हो बेशरम। तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बता ही देती हूँ। हाँ जीत पुत्र, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ पुत्र कि मैंने सोनी को नहीं मरवाया। समझा ही नहीं कि मैंने सोनी को नहीं मरवाया। माही पुत्र, देख ऐसा नहीं कर, अपने इल्जाम वापस ले ले। दुर्गा ऐसा कभी नहीं कर सकती। माही, मम्मा कड़वा जरूर बोल सकती है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती। माही, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी बात भी मान लूंगी,
बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज अगर मेरी बहन की जगह आपकी बेटी के साथ ये हुआ होता तो तब भी आप मुझसे ये कहते। हवलदार, शब्द बेटा, मैं तेरी सगी मासी हूँ। तू सोच भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? चलिए। तो आखिर तुमने अपना वादा तोड़ मेरी सोनी को बचाने का वादा किया था ना तुमने। लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी जी और बुआ जी ने मेरी सोनी को दूर कर दिया मुझसे। अरे वो तो मेरी बहन के गुनहगार है ही, लेकिन तुम सबसे बड़े गुनहगार, क्योंकि सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी तुम अनदेखा करते रहे। अरे उन्होंने तो मेरी बहन को मार दिया, लेकिन तुमने मेरी सोनी को मरने दिया। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी सोनी का हुआ है। चलो शब, अब यहाँ नहीं रहना। इन लोगों ने मुझसे मेरी सोनी को दूर कर दिया। आज से इन लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये हमारे कोई नहीं लगता। चलो शब, चलो। चेरी, चेरी, चेरी। चेरी, चेरी, चेरी। पुत्र तू कहाँ जा रहा? जीते रुक, जीते।
चेरी? चेरी चेरी चेरी। पापा मैंने वकील से बात की है। उसने कहा है कि वीकेंड है इसलिए मम्मा और बुआ की जमानत नहीं हो सकती, हमें मंडे तक रुकना ही पड़ेगा। उसने कहा है तब तक वो केस को अच्छे से स्टडी भी कर लेगा, लेकिन तब तक मम्मा और बुआ को लॉकअप में रहना पड़ेगा। और पुलिस ने कहा है कि तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। पापा आप सुन रहे हैं? हाँ। पापा फिक्र मत कीजिए, वकील ने कहा कि वो मम्मा और बुआ को जरूर छुड़ा देगा। मुझे तो जीते की फिक्र हो रही है पुत्र। अभी तक घर नहीं लौटा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है उसको। उसके एक दोस्त से पूछा मैंने, लेकिन किसी के यहाँ नहीं गया, किसी को पता ही नहीं है कहाँ। दुआ कर जहां भी है सही सलामत हुए। ये रहे तुम लोगों के काम के पैसे। थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा इनाम। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम लोगों के काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दुगनी कीमत दे रही हूँ। खुश? क्या बात है मैडम, दिल खुश कर दिया आपने तो हमारा। बस एक सवाल, पुलिस को अब तक सोनी की लाश नहीं मिली है। आर यू श्योर कि वो मर चुकी होगी? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अगर उसमें 2-4 सांस बची भी होंगी ना, तो जंगली जानवर से खा चुके होंगे, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी उसकी। ग्रेट। एक बात का ध्यान रखना, तुम सब यहाँ से गायब। और हाँ, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। चेरी चेरी चेरी। जीत, तुम यहाँ? वो मैंने सोनी के बारे में सुना, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। जीत! जीत, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं सब कुछ जान चुका हूं। तुमने मेरे वीर भाई को मारा है, सोनी को मारा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जीत, बचाओ! बचाओ!
तुम्हें जीत? जीत प्लीज उठो, जीत आंखें खोलो, जीत 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 प्लीज अपनी आंखें खोलो। क्या क्यों मारो तुमने से? किसने कहा था तुम्हें उसे हाथ लगाने को? बोलो, हाउ डेयर यू? हाँ, पागल हो गए हो तुम, यू इडियट। जीत जीत प्लीज जीत उठो, जीत। मैडम जीत खड़े होइए। जीत प्लीज। मेरी बात, आपके भेजे में ये बात घुसती क्यों नहीं कि आपके प्लान को समझ गए? हम सबको भी पहचानता है अभी। आप तो फंसेंगी और हम सबको भी फंसवाएंगे। ये जान चुका था कि सोनी को मारने का हुक्म आपने दिया था, इसलिए आपको मारने आया था। जीत जीत प्लीज अपने आंखों खोलो। अरुण, मैडम को गाड़ी में बैठाओ। आप चलिए यहाँ से।